दोस्तों सब्सक्राइब करें अपना फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस, साथ ही साथ बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और आशा है दोस्तों कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल और अच्छे से हैं, हंसी खुशी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और बागवानी जैसे अच्छे कामों में समय दे रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी सब्जियों के पौधों के बारे में जो आप नवंबर के महीने में ज़मीन में, कंटेनर में या फिर पोट्स के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर, अपनी छत पर, बालकनी या बैकयार्ड के अंदर बड़ी आसानी से घर पर ही उगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी जानकारी ज़्यादा हो गई है तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिए, वरना हो सकता है कि कोई ज़रूरी जानकारी आप मिस कर दें। दोस्तों आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 200 लाइक्स का टारगेट अचीव करने में आप हमारी मदद करेंगे और हमारी हौसला अफजाई इसी तरह से करते रहेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं जिनकी मदद से आपको बागवानी करने में काफ़ी मदद होती है। तो चलिए दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लहसुन या गार्लिक को आप बड़ी आसानी से अपने घर के अंदर ही, ग्रो बैग, कंटेनर या पोट्स के अंदर या खुली ज़मीन आपके पास में हो बैकयार्ड के अंदर, वहाँ पर बड़ी आसानी से अपने किचन के अंदर ही जो अवेलेबल है लहसुन, उससे बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस सब्जी को पहले नंबर पर रखने का एक कारण ये भी है कि ये सब्जी जो है इसको जब उगाया जाता है, लहसुन का जो पौधा है वो इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। एफिड, मिलीबग जैसे इंसेक्ट जो है वो इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। तो अगर आप बाकी सब्जियों के पौधे भी लगाए तो एक एक, दो दो पौधे अगर लहसुन के साथ में अगर आप लगा देते हैं तो आपके बाकी जो सब्जियों के पौधे हैं उन सभी को इंसेक्ट से लहसुन का पौधा बचा लेता है। तो इस सब्जी को पहले नंबर पर रखने का कारण यही था ताकि आपको ये जानकारी मिल पाए। जितने भी सब्जियों के पौधे लगाए उन सभी के साथ में आप लहसुन जो है थोड़ा थोड़ा ज़रूर ग्रो कीजिए, या आपकी जो बाकी सब्जियां हैं उन सभी को इंसेक्ट के अटैक से बचा लेगा। इसके लिए आप गोबर की खाद जैसी जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, सिर्फ इतना सा खाद भी अगर आप दे देते हैं तो इसके लिए सफिशिएंट रहता है। और लहसुन का वैसे भी तकरीबन हर तरह की सब्जी के अंदर इसका इस्तेमाल होता ही है। तो आप गार्लिक जो है नवंबर के महीने में बड़ी आसानी से अभी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हर सब्जी बगैर टमाटर के अधूरी लगती है, उसी तरह हमारी लिस्ट भी बगैर टमाटर के अधूरी ही रह जाएगी। तो ये टमाटर की सब्जी भी आप नवंबर के महीने में अपने गार्डन के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज नहीं है तो जो टमाटर अवेलेबल है उनसे बीज निकालकर उनसे भी आप टमाटर के नए पौधे लगा सकते हैं। और इसको ग्रो करना बड़ा आसान है और तकरीबन हर तरह की सब्जी में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपका जो बजट है, बजट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए भी आप ऑर्गेनिक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो इतनी खाद इसके लिए सफिशिएंट रहती है। मिट्टी इसके लिए बलुई, दोमट, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बड़े आसानी से ग्रो कर जाता है। इसके साथ साथ में अगर आप लहसुन की कुछ कलियाँ लगाएंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी सारे इंसेक्ट से लहसुन टमाटर के पौधे को भी बचा लेगा। दोस्तों कैप्सिकम या शिमला मिर्च की सब्जी भी आप नवंबर के महीने में बड़ी आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। ये सब्जी फाइबर से भरपूर है, न्यूट्रिशन से भरपूर है और खाने में तो इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब होता ही है। तो इसे भी आप नवंबर में अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। दोस्तों धनिया या कोरिएंडर को भी आप नवंबर में अपने घर पर, अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धनिया के साथ एक अच्छी खासियत ये है कि इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा गहरी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता इसको होती है। तो किसी भी प्लास्टिक ट्रे के अंदर थोड़ा सा मिट्टी डालकर अगर उसमें भी इसको ग्रो करते हैं तो उसमें भी ये बड़ी आसानी से ग्रो ये सब्जी हो जाती है। अगर आप हफ्ते हफ्ते का गैप रखकर 5 से 6 फुट इस तरह के तैयार कर लेते हैं जिनमें एक एक हफ्ते के गैप के बाद में धनिए की पौध लगाते हैं या धनिए के बीज लगाते हैं, तो आपको हफ्ते हफ्ते के बाद में इसकी पैदावार मिलती रहती है और तकरीबन सारी सर्दी आपको जो है धनिए की जो है सब्जी उपलब्ध होती रहेगी अपने किचन गार्डन से ही। तो इसको भी आप नवंबर में अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों चुकंदर या बीट रूट ना सिर्फ एक अच्छी सब्जी मानी जाती है बल्कि इसकी सलाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जूस जो है वो भी काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर माना गया है। तो चुकंदर की सब्जी भी आप नवंबर के महीने में बड़ी आसानी से अपने गार्डन में उगा सकते हैं। इसके लिए अगर आप कंटेनर जो है, कंटेनर में इसको ग्रो करने वाले हैं या गमले के अंदर ग्रो करने वाले हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो इसकी सब्जी है वो रूट्स डेवलप होती है मिट्टी में थोड़ा गहराई पर। तो ज़्यादा गहरी मिट्टी का ही गमला आप लीजिए। 12 इंच से बड़ा गमला अगर आप लेते हैं
तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। 25% कंपोस्ट, 25% गार्डन सोइल और 25% रिवर सैंड अगर आप पोटिंग सोइल मिक्स बनाकर उसमें अगर इसको ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छी सब्जी आपको उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, पत्ता गोभी की सब्जी भी नवंबर के महीने में आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। बस इसको उगाते समय ये ध्यान रखिए कि इसकी जो सब्जी का जो फूल है या जो ये ओवरऑल ये जो सब्जी है ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है। तो अगर आप गमले में इसको लगाने का प्लान कर रहे हैं तो तकरीबन 12 इंच के गमले में 1 या 2 पौधे बड़ी मुश्किल से आप उगा पाएंगे। तो थोड़ा बड़े साइज़ का गमला आपको लेना है। मिट्टी में या ज़मीन में अगर आप इसको लगा रहे हैं सीधा सीधा तो भी 2 पौधों के बीच में आप जो थोड़ा सा अंतर या गैप रख कर ही इस सब्जी को अगर लगाते हैं तो बाद में जब ये सब्जी बड़ी होती है तो उस समय आपको फ़ायदा ज़रूर इस चीज़ का मिलेगा। गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसी खाद से बड़ी आसानी से सब्जी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और ब्रोकली की सब्जी के बारे में आपने ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ब्रोकली की सब्जी भी आप नवंबर के महीने में अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये गोभी की फैमिली का पौधा है और ह्यूमन मेड सब्जियों में इसको गिना जाता है, यानी नेचर में जो अपने आप से अवेलेबल जो सब्जी नहीं थी बल्कि इंसान ने आविष्कार कर करके जिस सब्जी को तैयार किया वो ब्रोकली है। इसे भी आप अपने गार्डन में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी और गोभी की केयर तकरीबन सेम रहती है। मिट्टी इसे भी अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए होती है जिसमें ज़्यादा पानी खड़ा ना रहे। गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद से ये सब्जी भी बड़ी आसानी से ग्रो कर जाती है और बड़े ही ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको अपने गार्डन में नवंबर के महीने में उगा सकते हैं। पत्ता गोभी और ब्रोकली की अगर बात और फूल गोभी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तकरीबन ये तीनों सब्जियां जो है एक ही फैमिली की सब्जी है और एक ही सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट इनको चाहिए होती है, यानी एक ही जैसे वातावरण में तीनों सब्जियां बड़े आसानी से ग्रो करती है। तीनों की केयर और जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन सेम है। तो तीनों अगर आप इकट्ठा एक साथ उगाना चाहे तो भी उगा सकते हैं। एक ही तरह के पोटिंग सोइल मिक्स या एक ही तरह की मिट्टी जो आप तैयार करें उसमें तीनों को बड़ी आसानी से आप ग्रो कर पाएंगे और तीनों को ही खाद और बाकी केयर भी तकरीबन एक जैसी ही चाहिए होती है। तो फूल गोभी की सब्जी भी आप नवंबर के महीने में गमले के अंदर, कंटेनर के अंदर, ग्रो बैग के अंदर या फिर जो खाली पड़ी ज़मीन आपके पास कुछ हो तो उसके अंदर बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से। दोस्तों, चुकंदर की तरह ही सलजम भी या टर्निप या सलगम जो है इसका नाम है, ये भी एक रूट वेजिटेबल है और इसे भी ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गहराई वाले गमले की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसको गमले में लगाए तो 12 इंच से बड़ा गमला आप इस्तेमाल कीजिए। इसे भी नवंबर के महीने में आप जो है अपने गार्डन में उगा सकते हैं और नवंबर के पहले हफ्ते में अगर इसके बीज लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसे भी जो है ग्रो करने के लिए ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर सनलाइट थोड़ा सा अच्छे से आती हो और कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जैसी खाद से बड़ी आसानी से आप इस सब्जी को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। 25% रिवर सैंड, 25% कंपोस्ट और 25% गार्डन सॉइल के पोटिंग सॉइल मिक्स में ये सब्जी बड़े आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, मटर की सब्जी भी आप नवंबर में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मटर की सब्जी आपके पास में अगर पुराने मटर के दाने हैं उनसे भी ये बड़े आसानी से अपने किचन से ही बीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इसको आप अपने घर पर ही अवेलेबल बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं या मार्केट से भी इसके जो है बीज परचेज करके वो भी आप लगा सकते हैं। इसके फूल बड़े आकर्षक होते हैं मटर की सब्जी के। तो ना सिर्फ इसको सब्जी के लिए बल्कि अगर आप एक गार्डनर है जिसको फूलों का काफ़ी शौक है तो फूलों के लिए भी मटर की सब्जी आप उगा सकते हैं। बड़े शानदार इसके फूल होते हैं। दोस्तों, आज की जो 10 सब्जियों की लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है और 11वें नंबर की बोनस जो सब्जी है जो आप नवंबर में उगा सकते हैं वो है पालक। हरे पत्तेदार सब्जियों की अगर बात हो और पालक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब्जी काफ़ी न्यूट्रिशन से भरपूर है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और जो है आपकी बोन्स को मजबूत करती है और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट है। इसे भी आप अपने गार्डन में नवंबर के महीने में कंटेनर के अंदर, पोट्स के अंदर, ग्रो बैग्स के अंदर या जो ज़मीन आपके पास है उसमें आप बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी 10 ऐसी सब्जियों के बारे में जो आप नवंबर के महीने में अपने गार्डन में उगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए दर्शक हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।